नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, 20 मई के दिन से ही बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने वाली हैं। जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, इन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं, अयोध्या, अंबेडकर नगर, चित्रकूट से लेकर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 20 मई के दिन देखी जा सकती है। हालांकि आगरा, मथुरा, वृंदावन के भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी और कुछ दक्षिण उत्तर प्रदेश के भाग झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, इन क्षेत्रों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। 21 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 मई के दिन कितना बदल सकता है उत्तर प्रदेश का मौसम। दोस्तों, 21 मई के दिन मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम देखा जा सकता है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा आगरा, मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, फर्रुखाबाद, जौनपुर, इन भागों पर भयंकर गर्मी पड़ने की संभावनाएं देखी जा सकती है। हालांकि दोस्तों, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और भयंकर गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी भागों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो उत्तरवर्ती इलाके हैं जैसे कि चित्रकूट से लेकर अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। 22 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 22 मई के दिन ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 22 मई के दिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखे जा सकते हैं। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंचने लगी हैं और साथ साथ जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, इन तमाम भागों पर दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होगी। बरेली से लेकर मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश से लेकर और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों पर 22 मई के दिन दोस्तों पूरी तरीके से शुष्क मौसम देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 22 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 23 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 23 मई के दिन देखिए, लगातार बारिश वाले बादल उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर छा जाएंगे। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों या दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों, सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन भागों पर दोस्तों पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर के आसपास के भागों पर समूचे क्षेत्रों पर दोस्तों जोरदार बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 23 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर। 24 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 24 मई के दिन दोस्तों मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ हल्की बारिश की गतिविधियां आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन भागों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला 24 मई के दिन भी देखने को मिलेगा। फिरोजाबाद से लेकर लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकर नगर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अनुमान है कि कुछ हल्के बारिश वाले बादल दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 24 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी आगरा, मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज और इधर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 40 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा और भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच सकता है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर रात के न्यूनतम तापमान लगभग 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। 25 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 मई के दिन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और चक्रवाती तूफान बन रहा है, उस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से ही पूर्वी भारत से लेकर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। यानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती सभी भागों पर दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। लगातार दोस्तों ये बारिश वाले बादल पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली इन भागों पर बारिश की इंटेंसिटी तो कम रहेगी, फिर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। हालांकि मध्य उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉडल के अनुसार मौसम साफ है। अनुमान है कि इन क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश हो सकती है 25 मई के दिन। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से ही संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 25 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर दोस्तों जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान लगातार तेज बारिश की गतिविधियों के कारण 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है और कई भागों पर सामान्य स्तर का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों हल्की बारिश होने के कारण थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलेगी, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 25 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।